हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, हम उसको रिव्यू करने के लिए आए हैं और जो एसएससी गाइडलाइंस थी उन सभी को गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो में बने रहिए। हम जो एस्पिरेंट आते हैं उनसे पूछते हैं एग्जाम का लेवल कैसा रहा। क्या नाम हुआ? गिरिराज प्रसाद बैरवा। कहाँ से हो? दौसा से। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट किया अब 65। तक? एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा? रीजनिंग तो बिल्कुल जीरो थी। अच्छा, अगर रीजनिंग की बात करूँ तो किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? रीजनिंग के बाद मतलब कि जैसे वो रहते ना नंबर एनालॉग वाले, उनसे आ रहे थे क्वेश्चन और इजी था लेवल उसका। और मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का थोड़ा मैंने 10 से 12 अटेम्प्ट किए, मतलब राइट राइट किए, मतलब ज़्यादा वो नहीं किए। और 65 अटेम्प्ट थे मेरे। ऑल ओवर 65 अपना अटेम्प्ट किया। अगर मैथ की बात करूँ, किसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे चैप्टर वाइज? सब सही थे, एवरेज से भी था, ट्रिको से भी था और सब सही था। मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन थे सबसे। अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस किस तरीके की पूछी जाती है? जीएस थोड़ी मैं तो पढ़ के आया था, उस हिसाब से तो ठीक ही थी, पर उसमें तो 50% अटेम्प्ट ठीक था, लेकिन थोड़े क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे थे, बड़े बड़े क्वेश्चन दे के पूछ रहा था, मतलब टाइम कैलकुलेटिव करने के लिए। अब ये बात करूँ करंट अफेयर से लेकर, अगर करंट अफेयर की बात की जाए तो कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले करंट अफेयर? एक आध आए थे, कुछ आए थे, तो करंट अफेयर से नहीं थे, स्टैटिक से ज़्यादा थे। अभी जो एस्पिरेंट और देखना है, जो पेपर देने आएंगे, वो किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हैं? वो मतलब जो अपन ने पढ़ा ना, उसको रिवाइज करके आए अच्छे से, और ज़्यादा कुछ अलग नहीं आ रहा, जो पढ़ रहा ना वही आ रहा है। पीवाईक्यू से पीवाईक्यू टाइप के थे क्वेश्चन? वो वाले आ रहे हैं सर, मतलब डिट्टो आ रहे हैं। रीजनिंग में तो पीवाई को डिट्टो आए हैं, और मैथ्स में भी लगभग आए। और जो है ना इंग्लिश का सेशन है ना, उसमें भी लगभग मान के चलो 70 से 80% आए, और मतलब चेंज हुआ, मतलब वो लैंग्वेज चेंज हो गया है। पीवाई की बेस है पूरा पेपर। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आकांक्षा। कहाँ से हैं आप? यूपी। ये सीजीएल कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट। अच्छा, अब बात करें ओवरऑल जो पेपर लेवल को लेकर कैसा रहा? आई थिंक इजी था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मेरा आई थिंक 70 to 80 के रेंज में रहा है। अच्छा, अगर मैं मैथ की बात करूँ चैप्टर वाइज, तो किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? एक्चुअली मेरा मैथ्स, मैंने मैथ्स के क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट नहीं किए, तो मैंने इतना देखा भी नहीं उसमें, तो मैंने उसको छोड़ के बाकी। रीजनिंग की बात करें? जी। रीजनिंग? रीजनिंग में रीजनिंग में आई थिंक इजी थे, सारे वेरिड टॉपिक्स ही थे, तो जो भी इजी इजी टॉपिक्स, मतलब मुझे जो इजी लगते थे ज़्यादातर, तो वही आए थे। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं? इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनिम आदि बहुत काफ़ी थे, और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स थे। बस बाकी भी मतलब इजी थे, अटेम्प्टेबल थे। अगर पीवाईक्यू बात करो, पीवाईक्यू रिपीट हुआ कोई क्वेश्चन अगर आपने देखा हो पीवाईक्यू? मैंने पीवाईक्यूज एक्चुअली लगाए थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं लगाए थे, तो मैं उस बारे में इतना नहीं कह सकती, लेकिन जितने मैंने लगाए थे आई थिंक, तो मुझे तो नहीं लगा जो मैंने लगाए थे वो रिपीट हुआ है। जो एस्पिरेंट अभी देने आ रहे हैं उनका एग्जाम, उनके लिए क्या कहना चाहिए, किन पॉइंट पे पॉइंट्स को ध्यान रखने के लिए आई थिंक बस अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि मुझे तो लगा कि बस आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो कर ही लोगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र सिंह। कहाँ से हैं? मथुरा। मथुरा से। ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका सीजीएल? फर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, बात करें ऑल ओवर कितने अटेम्प्ट आपने क्वेश्चन किए? मैंने 90 किए हैं। अब बात करो पेपर के लेवल की, तो पेपर के लेवल किस तरीके पूछा जा रहा है? सही था, मतलब मेरे हिसाब से ठीक, ज़्यादा कठिन नहीं था। कितना अटेम्प्ट किया था? 90 90 अपने अटेम्प्ट किए। तो बात करें अगर मैथ को लेकर, तो मैथ का कितना कर पाए? मैथ में मैंने 20 किए हैं, 20, और 23 इंग्लिश में, रीजनिंग पूरी, और जीएस में शायद 20 के आसपास थे। अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ चैप्टर वाइज पूछूँ तो किस सब चैप्टर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? टाइम एंड वर्क से तो आया नहीं एक भी, और पाइथन सिस्टम से आया, ट्रिग्नोमेट्री, एक दो अलजेब्रा का भी था, और एक वो था, क्या था वो, वोटिंग वाला, तो याद है। अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग का तो नॉर्मल वही आते हैं, सेम पैटर्न। अगर जीएस की हम बात करें तो जीएस का किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं? जीएस सही है, इतना हार्ड नहीं है, और पेपर को देखने के मुकाबले सही आया था। अगर करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन देख रहे हैं? करंट के थे 2022 के थे, 2-3 सवाल। तो जो एस्पिरेंट अभी देख रहे हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, किस पॉइंट को देख के? पेपर सही है, मतलब मेहनत करते रहो, बढ़िया ही हो जाएगा, ना घबराना नहीं है। थोड़ा पेपर देते टाइम में घबरा जाते हैं ना, बस घबराना। प्रिपरेशन कहाँ से की थी आप? ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन। अब पीवाईक्यू आपने लगाए थे, पीवाईक्यू का असर पीवाईक्यू लगाए हैं, बहुत रिलेटेड ही आता है पीवाईक्यू से मुझे ज़्यादातर।
ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच। तो क्या नाम है भाई? संदीप नाम। कहाँ से हो? मैं रोहतक से हूँ, हरियाणा। रोहतक से। सीजीएल का कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है। अभी एग्जाम दे के आए हो, कैसा रहा पेपर का ऑल ओवर एवरेज अगर मान ले तो? मॉडरेट था लेवल तो, Moderate। हाँ। ना इजी था ना बहुत हार्ड था, मॉडरेट लेवल था। कितना कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 95 करे। 95 अटेम्प्ट हाँ। किए थे। अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैथ ट्रिग्नोमेट्री का था, वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, और तो ठीक ही थे क्वेश्चन, मतलब इजी लेवल के थे। और अर्थमेटिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है अगर बता पाए? अर्थमेटिक से ये क्वेश्चन आ रहा है। अर्थमेटिक से एक तो जो डिस्काउंट है, ऐसे ही क्वेश्चन थे, परसेंटेज से, और इसके अलावा ठीक ही था। रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट किए थे? रीजनिंग में पूरे 25। 75। रीजनिंग में किस लेवल किस तक टच कर रहा था लेवल की अगर बात करें? अगर आपने पीवाईक्यू यूज़ किया तो पीवाईक्यू की तरह से या अलग टाइप से? रीजनिंग ठीक है, मतलब इजी लेवल की है, मतलब रीजनिंग भी सभी करते हैं। 24-25 तो मैंने 25 ही की है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी, अगर इंग्लिश भी ठीक है, इजी, मतलब इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल की है, ना घनी हार्ड ना घनी इजी, ठीक है। और जीएस की बात करें तो जीएस के किस तरीके को? जीएस है, एक 2022 की करंट अफेयर है, और तो जो आर्ट एंड कल्चर है अपना। बात करें प्रिपरेशन को लेकर तो प्रिपरेशन आपने कहाँ से की? और प्रिपरेशन जो एक एसएससी के जो जीएस का डर रहता है, वो नवीन सर से की थी, आरडब्ल्यूए से, और मैथ आदित्य रंजन से किया था, और इंग्लिश तो यही, मतलब हो ही गई थी इंग्लिश तो। कब से कर रहे होती है तैयारी 2022 से। तैयारी के दौरान पीवाईक्यू आपने कितना यूज़ किया? कब से पीवाईक्यू? हाँ, प्रीवियस की, और जो पीडीएफ नहीं आती है जो एसएससी या गिरता है, तो उसी से ही प्रीवियस ईयर, मतलब पीवाईक्यू करे थे वहाँ से। इससे पहले आपने पीवाईक्यू टेस्ट लगाया होगा कहीं, टेस्ट तो उसमें एक्यूरेसी क्या थी? एक्यूरेसी 120 के आसपास ही रहती थी, मतलब वो ठीक देता था, वो थोड़ा हार्ड लेवल के देते थे टेक्स्ट बुक, इसी कारण लेते थे। अभी जो और आ रहे हैं एस्पिरेंट जो पेपर देने लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किन किन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रख के आए हैं और क्या क्या? पॉइंट से प्रीवियस ईयर जो ये है पीडीएफ है, उनको ही देख के आए, उसमें से ही आ जाता है। मैथ है, बस जीके है वो थोड़ी ही नहीं आती है वैसे। हाँ, ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। योगेंद्र सिंह, कहाँ से हैं आप? कोटपुतली जयपुर। सीजीएल का या कौन सा अटेम्प्ट? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अभी आपने कितना अटेम्प्ट किया कुछ? मैंने इसमें 82 अटेम्प्ट किए। ऑल ओवर अगर एवरेज माने कि मॉडल कैसा था? इजी टू मॉडरेट था। तो अगर बात करें ये इंग्लिश का सेक्शन था, इंग्लिश के इंग्लिश सेक्शन में तो इस बार थोड़ी ज़्यादा आसान नहीं थी यार, मतलब ये एंटोनिम सिनोनिम तो इजी थे। अगर बात करें मैथ को लेकर तो मैथ का अगर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन? में कैलकुलेटिव ज़्यादा था, बाकी तो सब वही है, डिस्काउंट आ गया, एक सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आसान थी, बस एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, बाकी सारे देखते आ रहे थे। अगर जीएस की बात करें तो जीएस कहाँ से पूछा जाता है? जीएस तो यार कोई पता ऐसा तो, मतलब करंट के थे, इसमें 2022 का भी था, एक करंट 2022 तक एक 2022 का क्वेश्चन था, बाकी एक जेके क्या थोड़ा कम ही, आर्ट एंड कल्चर का एक ही आया था, तो इसमें बोलते हैं कि डांस का एक ही आया था, बाकी तो सब नॉर्मल जो। बात करें आपकी प्रिपरेशन लेकर तो कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? मेरे को सीजीएल में तभी 1 साल हुआ है, बाकी तो मैं पहले से एनडीए की एयरफोर्स कर रहा था। तो तैयारी आपने ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन? मैंने ऑफलाइन की। अच्छा, यहाँ से आने से पहले पीवाईक्यू का यूज़ किया, मुख्य टेस्ट वगैरह लगाए? हाँ, पीवाईक्यू तो लगाने पड़ते हैं। तो क्या उसका कुछ रिलेवेंट हुआ आपको देखने को मिला? पीवाईक्यू से रिलेटेड ज़रूर आते हैं, मतलब कि कैलकुलेटिव स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ जाती है, प्लस उसमें क्वेश्चन ऐसे समझ में आते हैं भाई इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो, तो वो तो करना पड़ता ही है। ठीक है, जो एस्पिरेंट का भी और एग्जाम है अभी 1-2 दिन में अभी, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या क्या ध्यान रखें? मतलब कि स्पीड पे ध्यान दो, स्पीड है, बाकी लास्ट में क्या है कि बच जाते हैं 2-4 क्वेश्चन, वो टाइम के चक्कर में निकल जाते हैं। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच।